हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, पार्ट 6 संख्या पद्धति पर हम बात कर रहे थे। संख्या पद्धति का पार्ट 6 है जातीय मान तथा स्थानीय मान। जातीय मान और स्थानीय मान हम निकालेंगे और इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बना है, में 8 का स्थानीय मान तथा 6 का जातीय मान का अंतर ज्ञात करना है। हमें ये अंतर ज्ञात करना है। अब देखिए क्या निकालना, पहले हम क्वेश्चन थोड़ा लिख लेते हैं। 856 ये 92 ये क्वेश्चन है। क्या निकालना, 8 का स्थानीय मान। स्थानीय मान निकालना किसका, 8 का। तो 8 कहाँ पर है, ये। जब 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो स्थानीय मान का तो स्थान, किस स्थान पर वो बैठा है, किस तरफ से, दाहिने तरफ से। तो दाहिने तरफ से किस स्थान पर बैठा है। तो 8 का स्थानीय मान क्या आएगा, ये 8 लिखेंगे। फिर 8 के दाहिने तरफ देखें कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 6 अंक है। तो इसमें हम 6 जीरो बढ़ा देंगे। कितने जीरो, 6 जीरो बढ़ा देंगे। तो ये 8 का स्थानीय मान हो गया। बात समझ में, ये आपका स्थानीय मान आया। और क्या निकालना था आपको, 6 का जातीय मान अब निकालना है। अब किस 6 का जातीय मान, तो अब इसी में हम 6 का जातीय मान निकालते हैं। क्या निकालना है, 6 का जातीय मान। जातीय मान किस तरफ से, किस जात पर है, वो जात बताना। जातीय मान का मतलब ये हुआ स्वयं। जैसे हम 6 का जातीय मान पूछ रहे हो, स्वयं खुद होगा। तो 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 होगा। 7 का जातीय मान 7 होगा, स्वयं होता है। 9 का जातीय मान 9 होगा, स्वयं होगा। 8 का जातीय मान 8 होगा, स्वयं होगा। ये आएगा ये। अब क्या निकालना था, का अंतर ज्ञात करना। तो दोनों का हमें क्या निकालना है, अंतर। तो क्या करेंगे, इधर हम घटा लेंगे। कितने जीरो थे, 6 जीरो से क्या घटाना, 6। तो क्या आएगा, देखिए इधर से हासिल देंगे सबको। तो क्या आएगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 10, 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, और यहाँ पर 9 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 7। तो ये आपका आया आंसर। बात समझिए, दोनों में अंतर पूछ रहा, तो ये आपका दोनों में अंतर निकलेगा, यही होगा आपका आंसर। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात, अब इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इतने में 7 का स्थानीय मान तथा 9 का जातीय मान का योग ज्ञात करना। आपकी योग ज्ञात करना। अभी हम दूसरे क्वेश्चन में क्या किया था, अंतर ज्ञात किया था। अब हमें इसमें योग निकालना, जोड़ना है। तो क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, क्या क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन ये है। अब क्या निकालना, 7 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान निकालेंगे हम। 7 का स्थानीय मान, तो ये 7 होगा। और 7 के दाहिने तरफ में कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, 1 2 3 3 अंक हैं। तो 7 में हम 3 जीरो बढ़ा देंगे। बात समझ में आ रही है, 3 जीरो बढ़ा देंगे तो ये 7 का स्थानीय मान निकल जाएगा। और क्या निकालना है हमें, 9 का जातीय मान। 9 का जातीय मान निकालना। तो 9 कहाँ पर है, ये है। हमें 9 का जातीय मान निकालना है। तो 9 का जातीय मान स्वयं होता है। 9 का जातीय मान स्वयं खुद होगा, 9 होगा। तो 9 का जातीय मान 9 होगा। और क्या निकालना है, इसके योगफल। तो इसको, इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं, 7,000 और क्या जोड़ना है, 9 प्लस ये आएगा 9,007। क्या आएगा, 7,009 होगा। ये आपका आंसर। दोनों का योगफल क्या आया, 7,009। यही होगा आंसर। अब इस क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। देखिए, में 3 का स्थानीय मान तथा 5 का जातीय मान का गुणनफल निकालना। आपकी गुणनफल निकालना। अब देखिए गुणनफल, तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, 8 है, 5 है, 6 है, 7 है, 3 है, 9 है, 2 है। अब इसके में गुणनफल निकालने के लिए क्या करना है, पहले हमें 3 का स्थानीय मान चाहिए। तो 3 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 3, अब 3 के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 2 अंक है। तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। बात समझ में, और कहाँ, किधर से, दाहिने तरफ से, और इकाई के तरफ से जीरो बढ़ाया जाता है। और क्या निकालना है, 5 का जातीय मान निकालना है। 5 का जातीय मान, तो 5 कहाँ पर, ये है। 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान स्वयं होता, खुद स्वयं होता है। तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा, स्वयं खुद होगा। और क्या निकालना है,
3 का स्थानीय मान निकाल चुके हैं, 5 का जातीय मान निकाल चुके हैं और क्या निकालना है, गुणनफल निकालना। तो दोनों को क्या करना है, गुणा करना। तो यहाँ पर गुणा करते हैं, क्या आएगा 300 गुणे 5, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 तई 15, ये कितना आएगा 1500 आंसर आ रहा है इसका गुणनफल। इन दोनों को 1500 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। देखिए ये दशमलव में अब आया क्वेश्चन है, ये दशमलव में है 3 तथा 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। दशमलव में कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं बहुत कि ये तो दशमलव में आया तो दशमलव में हम कैसे स्थानीय मान निकालेंगे। देखिए हम आज ऐसा बता देंगे कि आप कभी भूलोगे नहीं कि दशमलव का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए पहले हम 3 का स्थानीय मान निकालते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, ये है 8, 5, 6, 7 पॉइंट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत पढ़ते हैं। पढ़ना चाहिए इसको कैसे, 8567.392, तो इसको 392 पढ़ देते हैं कुछ बच्चे। तो 392 नहीं, पॉइंट के दाहिने तरफ में एक एक अंक में पढ़ना है। बात समझ आई। तो पढ़ने के लिए आप समझ गए। अब क्वेश्चन लिखना है 3, 9 और 2। क्या करना है, इसका 3 का स्थानीय मान और 7 का निकालना है। तो हम पहले 3 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 3 का जब स्थानीय मान इधर निकालेंगे तो ध्यान से देखिए क्या करना। देखिए आप थोड़ी देर के लिए, अभी तक हम आपको सिंपल में स्थानीय मान सिखाए थे, तो थोड़ी देर के लिए ये 2 दशमलव लगा है तो आप दशमलव को हटा दीजिए। दिमाग में देखिए कि दशमलव नहीं है। जब दशमलव आप नहीं देखेंगे तो इसको हम इस दशमलव को मूंद देते हैं। थोड़ी देर के लिए इस दशमलव को जब मूंद देते हैं तो ये क्या लिखा है, दशमलव नहीं तो सिंपल में है। तो सिंपल में आप कैसे करते हैं, 3 का स्थानीय मान 3 लिखते हैं, 3 आए, उसके बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है ना, तो 2 जीरो बढ़ाते हैं, 2 जीरो बढ़ाते ये 3 का स्थानीय मान हुआ। लेकिन जब पॉइंट है तब ये आंसर गलत है। बात समझ में जाए, ये अब 3 का स्थानीय मान गलत है। क्यों, क्योंकि पॉइंट में, तो पॉइंट में हटाना पड़ेगा। अब देखिए किसी संख्या में जब पॉइंट लगा रहता है तो आप हटाने के लिए क्या करते हैं, तो पॉइंट के दाहिने तरफ में जितने अंक होते हैं उतने अंकों से जीरो लगाकर भाग कर देते हैं ना, वही चीज़ इसमें भी कर देना बस। तो यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट, तो कितने अंक लगे, 1, 2, 3 अंक लगे ना, तो इसमें हम 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे बस। 1000 से भाग कर देंगे, जो आएगा वो स्थानीय मान हो जाएगा। तो इसका स्थानीय मान क्या आएगा, भाग कर देते हैं। देखिए 3, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्या आएगा 3/10, ये आएगा, ये होगा आपका इसका स्थानीय मान। बात समझ में आई। अब हम किसका और स्थानीय मान निकालना, अब दूसरा देखते 7 का निकालना। अब 7 का इधर निकालते हैं, 8, 5, 6, 7.392। अब इसका 7 का स्थानीय मान निकालना, तो हम 7 का स्थानीय मान निकालते हैं। 7 का स्थानीय मान तो 7 होगा। अब इसको ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को मत देखिए, पॉइंट नहीं है, ये समझे कि पॉइंट नहीं है थोड़े देर के लिए। तो क्या होगा, 7 के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो इसमें क्या करते हैं आप 3 जीरो बढ़ाते हैं। अब ये पॉइंट हुआ तो ये गलत हो जाएगा, ये अब गलत हो जाए, लेकिन हमें सही करना है। तो पॉइंट क्या है, तो पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करते हैं, पॉइंट के दाहिने तरफ में जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगाकर नीचे से भाग कर देते हैं। बात समझ में आई, वही तो आप करते हैं। तो वही चीज़ इसमें करना है बस। तो किससे भाग करना है, तो ये पॉइंट है तो 1 लिखते हैं। अब कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो हम 3 जीरो से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 जीरो से, इसका मतलब 1000 से भाग कर देंगे। तो क्या आएगा इसका आंसर, ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, क्या आएगा 7। इसका स्थानीय मान क्या आएगा, ये होगा आंसर, इसका स्थानीय मान 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, ये संख्या है 45.24 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना। अब इसमें से 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले, ये है क्वेश्चन 45.24। हमें किसका स्थानीय मान निकालना, 5 का स्थानीय मान निकालना। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, तो 5 का स्थानीय मान निकालना। हाँ देखिए, अब ये 5 लिखेंगे। अब देखिए तो 5 के बाद में मान लो ये दशमलव नहीं है, सिंपल आप कैसे निकालते हैं,
दशमलव को थोड़ी देर के मूंद लीजिए तो 5 के बाद में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो हम 2 जीरो बढ़ाते हैं, अब ये दशमलव हो जाएगा। तो ये आंसर गलत है, अब यह स्थानीय मान गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव है आ गया, अब दशमलव हमें हटाना पड़ेगा। तो आप दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं? किसी संख्या में दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं, और किस चीज़ से भाग करते हैं वो आपको दशमलव से पता चलेगा। तो यहाँ पर दशमलव है, तो दशमलव के दाहिने तरफ में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 2 अंक का मतलब 2 जीरो, तो इसका मतलब दशमलव को हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, और कितने अंक हैं? 2 जीरो, 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगाकर दशमलव हम हटा देते हैं। बात समझ में आई? तो इसी को हल कर देंगे तो क्या आएगा इसका? ये खत्म। तो क्या आएगा स्थानीय मान इसका? ये 5 इसका स्थानीय मान आया। जिस बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। आज के लिए बच्चों चल यहीं तक रखते हैं हम। नेक्स्ट आपका कल स्थानीय मान पार्ट 6 आपके साल लेके आएंगे आपके सामने। तो जिस बच्चों को जैसे ये हरदम एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में लगभग जितने एग्ज़ाम होते सभी स्थानीय मान और जातीय मान सभी में पूछा जाता है, और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमने वैसे वैसे क्वेश्चन आज बनाकर सभी एग्ज़ाम से उठाकर हम आपको बताए हुए हैं। तो थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।